गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले 2 कक्षाओं में हमने नेशनल इनकम और इससे जुड़े हुए एग्रीगेट्स पढ़े थे, लाइक जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, इनकम, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इनकम, इनके बारे में बात की थी हम लोगों ने, इनके बारे में बात की थी कि ये है क्या चीज। आज मैं आपको ये सभी चीजें एक मैथमेटिकली सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इस पसंद भी आएगा। क्यों? ये गणितीय विधि से करने से आपको याद करने में आसानी रहेगी और मुझे उम्मीद और आशा विश्वास भी है कि आप लोग ढंग से याद करेंगे। ठीक है, तो सवाल बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं और सवाल सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते जाते हैं। जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हाँ देखो, एक एग्जाम्पल है। जीडीपी ये मार्केट प्राइस है 4 लाख करोड़। बी है एक्स माइनस एम 10,000 करोड़। सी है होता है 10,000 करोड़। और प्रत्यक्ष फल है जैसे अनुदान 5,000 करोड़। जनसंख्या है 100 करोड़। ये कुछ नंबर है, मैं आपको कंटिन्यू बताता जा रहा हूँ कि आप नंबर को देखें और समझने का प्रयास करें। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों में आए
10,000 करोड़। आगे सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन सरकारी कर्मचारियों का पेंशन में अंशदान ये 5,000 करोड़। केंद्र सरकार जवाब का नाम सरकारी विभाग की आय 10,000 सरकार से व्यक्तियों को चालू करती व्यक्तियों को चालू राशि सरकार के व्यक्तियों को प्राप्त चालू राशि 504 विदेशों से प्राप्त चालू प्राप्तियों 2,000 करोड़ निजी कंपनी की बचत निजी कंपनी की बचत ABCDEFGHIJKL निजी कंपनी की बचत 10,000 करोड़ JKL निगम का निगम कर 15,000 करोड़ कितना 15,000 करोड़ और जुर्माना 2,000 करोड़ ठीक है और फीस है 4,000 करोड़। ये एक सवाल है इसका सोल्यूशन करते हैं। एक क्वेश्चन है इस प्रकार से कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के आधार पर उनको सॉर्ट आउट करता है कि ये किस कंपनी के ये इस देश की जीडीपी दे रखी है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे ये एक्स माइनस है, यानी विदेश में प्राप्त साधन आय ये है, किसावट ये है, अप्रत्यक्ष कर ये है, अनुदान 5,000 है,
जनसंख्या 100 करोड़ है। सरकारी विभागों से प्राप्त आय 10,000 करोड़ है। सरकारी कर्मचारियों का पेंशन में अंशदान 5,000 करोड़ है। सरकारी विभागों की आय 10,000 करोड़ है। सरकार के व्यक्तियों से प्राप्त चालू राशि 5,000 करोड़ है। विदेशों से प्राप्त चालू राशि 2,000 करोड़ है। निजी कंपनियों से की बचत 10,000 करोड़ है। निगम कर 15,000 करोड़ है। जुर्माना 2,000 करोड़ है। फीस 4,000 है। ये अपना एक सवाल था। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। इसके माध्यम से सब चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, मतलब क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। एक राष्ट्रीय आय क्या प्रकार है क्या नहीं है, तो हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आधा डिलीट करता हूँ इधर से, जो थोड़ी आसानी मिलेगी। चलो पूरा कर देता हूँ। जो कैलकुलेट कर रहा हूँ बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, पहला क्वेश्चन था मार्केट प्राइस पर एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट करना था। ये क्या करना था? कैलकुलेट करना था। अपने को एनडीपी कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है। एनडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन या डिसआउट को लेस कर देंगे एनडीपी देगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। एनडीपी एट मार्केट प्राइस पर आपको कैलकुलेट करना था, ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो जीडीपी अपने क्वेश्चन से दे रखा 40,000 करोड़। ये डिसआउट की 10,000, तो हमारे पास 30,000 करोड़। ये हमारे पास एनडीपी है। एनडीपी हाँ सॉरी 39,000 हमारे पास एनडीपी है। 3,90,000 एनडीपी है। सॉरी 10,000 है। इस प्रकार से 3,90,000 हमारे पास ये एनडीपी 1,000 करोड़ ये हमारे पास एनडीपी मिल जाता है। सिंपल सा, आपको करना कुछ नहीं है। जो जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसमें जो ये डिसआउट की वैल्यू है वो लेस करना है। आपके सवाल में मैंने वैल्यू दे रखी थी, डिसआउट की वैल्यू थी, वो लेस करें और आपको मिल जाएगी। आपका दूसरा ये था कि साधन, दूसरा सवाल ये था, सेकंड ये था कि साधन लागत का शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दूसरा सवाल ये है, ये भी आपको फाइंड आउट करना। तो इसका फॉर्मूला ये है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये करते हुए हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, एनडीपी जो मार्केट प्राइस है इसे आपको निकालना
इसको आगे देखते हैं। आपका एनडीपी मार्केट प्राइस निकल गया, अपने एनडीपी मार्केट प्राइस पे आ गया आपका, ये आ गया 3,039,000 ये आ गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,90,000 हमारे पास, 3,90,000 करोड़ हमारे पास एनडीपी आ गया एट मार्केट प्राइस। ये है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने लिखा है ना अप्रत्यक्ष कर, आईटी का मतलब है अप्रत्यक्ष कर, फिक्स कर प्लस सब्सिडी। देखो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर 10,000, कितना है 10,000, और सब्सिडी है 5,000, कितना है 5,000। 10 में सीधा फिर आपको 10,000 में 5,000 लेस करेंगे तो 5,000 तो ऐसे नहीं हो गया कि 8,5,000, 3,85,000 करोड़, ये सारी बिल करोड़ से है। ये आपके पास में एनडीपी आ गया, सॉरी ये आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो इसमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस है 3,19,000, इसमें से मैंने 5,000 लेस किया और 5,000 प्लस कर दिया, तो सिंपल सा आप टोटल करोगे यही नंबर आना है, यही नंबर आना है। आप टेंशन ना लें कि ये नंबर क्यों आया, ये नंबर ऐसे आया। इस प्रकार से आप मैथमेटिकल तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपना पहला सवाल का दोबारा देखें, आपको दिखाना था एनडीपी एट मार्केट प्राइस और अपने पास दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को या गिरावट को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस अपनी वैल्यू दी हुई है पेपर में कि 4 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ की 4 लाख करोड़ दे रखी है, गिरावट 10,000 करोड़ है, तो ये मैंने लेस किया तो 3,000 और 3,19,000 आ गया हमारे पास में। ठीक है, सेकंड सवाल ये था कि एनडीपी, आपका सवाल ये था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कौन सा था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एनडीपी जो मार्केट प्राइस पे आया, जो मार्केट प्राइस पे आया उसमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, कौन सा कर, अप्रत्यक्ष कर, और सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर उठा दिया, फिर सब्सिडी जोड़ दिया, या आप इसको ऐसे कर सकते हो एनएक्स कह सकते हो, एनएक्स शुद्ध प्रत्यक्ष कर, शुद्ध प्रत्यक्ष कर। ये कैसे कर सकते हो, अप्रत्यक्ष शुद्ध अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी हटा दें, अनुदान को हटा दें, अनुदान को लेस करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये इसका एक पार्ट था, जैसे 10,000 माइनस 5,000, ये प्लस था, ये माइनस, तो माइनस 5,000 इसको ऐड किया, माइनस में थे तो इसमें 95 में से 19 से 5 बचा तो 85 आ गया, तो ये हमारे पास एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्मूले याद हो, बिना फॉर्मूले याद हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में बिठाएं, क्योंकि बिना इनके कुछ भी नहीं होना जाना है, और मुझे उम्मीद भी है
और विश्वास भी है कि आप इन फॉर्मूले को देखेंगे और सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे का छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनकी जरूरत पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अगला सवाल ये है, आपका ये दिया हुआ है 3rd नंबर पर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें पूछा गया GNP एट मार्केट प्राइस। ये एक सवाल है, ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना, ये कैलकुलेट करना। तो मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, कौन से एट मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस में अगर हम विदेशी आय को जोड़ दें, इसको जोड़ दें विदेशी आय को, शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दें, या x माइनस एन को जोड़ दें, तो हमारे पास सीधा सा GNP लेगा। देखो ये 4,4 करोड़, ठीक है। शुद्ध विदेशी आय या x माइनस एन 10,000 करोड़, तो ये हो गए 4,1,0,0,0,0,0 और 0। ये इनकी वैल्यू है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, जीडीपी जो एट मार्केट प्राइस है, इससे शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दें तो हम इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जीडीपी मार्केट प्राइस क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे जिसका हमने इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं क्या होता है। पहले आपने जीडीपी कैलकुलेट की, अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला है GNP, सॉरी NNP एट मार्केट प्राइस। ये फाइंड आउट करना, क्या करना है? NNP एट मार्केट प्राइस, ये अपने को फाइंड आउट करना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, GNP मार्केट प्राइस माइनस
GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन या डिसाउट GNP मार्केट प्राइस आपने कैलकुलेट कर रखी है ऊपर फॉर वन ये माइनस डेप्रिसिएशन कितना आपने देखा होगा पैसे पहले कैलकुलेट किया था डिसाउट कितना 10,000 तो ये इक्वल कितना है 4,0,0,0 ये वापस वही आ गया यही आपका NNP एट मार्केट प्राइस सॉरी NNP एट मार्केट प्राइस कितना है 4,000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 ये आपके पास में NNP और सारी वैल्यू क्रॉस में क्या क्या मैंने किया कुछ नहीं है जो GNP मार्केट प्राइस है उसने डेप्रिसिएशन को लेस किया और ऐसा आप भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है एक सिंपल सी ट्रिक थी सिंपल सा फॉर्मूला था मैंने यूज किया और सॉर्ट आउट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा करेंगे और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आगे चलते हैं आगे अपना अगला सवाल NNP एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट तो सही दर्शन का जवाब है NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी ये इसका फॉर्मूला है NNP एट मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखो NNP एट मार्केट प्राइस दी हुई है तो आप यहाँ रखो 0,0,0,0,0 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 0,0,0 सब्सिडी 5,000 आप एक बार क्वेश्चन को शुरू में देखें वीडियो शुरू में देखें मैंने सबकी वैल्यू लिख रखी है ये जितने मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो पहले लिखी है बोर्ड पे आप देखते जाएं उसके वहाँ वैल्यू मिल जाएगी आपको और सारे सवाल देखते जाएं अगर मैंने NNP फैक्टर कोर्स निकाला है तो इसमें खास किया है मैंने है ना तो 10,000 लेस करेंगे वही बात आ गई इसमें 5,000 395,000 395 हाँ जी ये आपके पास है NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को मैंने फॉर्मूला अकॉर्डिंग रखा और सॉर्ट आउट किया और रिजल्ट आपके सामने है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल वे है आप फॉर्मूले को अप्लाई करो और सॉल्यूशन करें याद रखना ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में आना ही आना है एक आइडिया आएगा ठीक है तो दिमाग को बिठा के रखना 90 में और याद रखना मैं आपको कल भी कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्पोर्टेंट लाइन इस वीडियो की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बिना इसके कुछ नहीं होगा ठीक है NNP एट फैक्टर कॉस्ट
ये है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसको यूज करें और सॉर्ट आउट करें। आगे देखते हैं। एनएलपी फैक्टर कॉस्ट ये है, हाँ। अगला सवाल है निजी इनकम, निजी आय, निजी आय अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, इनमें से कल मैंने आपको लिखवाया था कि जब निजी इनकम कैलकुलेट करनी हो तो क्या करते हैं, माइनस, हाँ, सरकारी विभाग से रेलवे की, सरकारी विभागों का है, विभागों की आय माइनस सरकार के गैर सरकारी विभागों का लाभ प्लस, अब जोड़ते क्या है, पेंशन प्लस सरकार से ताल्लुकात है, सरकार से ताल्लुकात है, ये जोड़ते हैं, प्लस करते हैं विदेशों से प्राप्त ताल्लुकात, विदेशों से प्राप्त ताल्लुकात। हाँ जी, ये करता है। देखो ये इसका फॉर्मूला है, मैंने कल इस पे आपको लिखवाया प्रेशर, आप एक बार दोबारा से देखिए। निजी आय में क्या होता है, तो एनएलपी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें सरकारी विभागों की आय, अर्थात जैसे रेलवे विभाग है, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट, ये तो आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान परिवहन बस निगम लिमिटेड, इनकी जो इनकम है उनको घटा देते हैं, प्लस गैर सरकारी विभागों की इनकम, जैसे एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सरकार के जितने बैंक हैं या कंपनी है, उनकी इनकम को क्या करते हैं, कम करते हैं, प्लस पेंशन जोड़ते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन में किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन वो जोड़ते हैं, सरकार से ताल्लुकात हैं, सरकार से उनकी क्या प्राप्तियाँ होंगी और विदेश की प्राप्तियों को जोड़ते हैं। जैसे इस सवाल में ये आपका सवाल था, ये एनएलपी माइनस, अब फॉर्मूले अकॉर्डिंग एनएलपी माइनस सरकारी विभागों प्राप्त है, हाँ, इसमें से 10,000 माइनस फिर 10,000, यानी सरकारी विभागों की प्राप्त आय कितनी, 10,000, सब गैर सरकारी विभागों की प्राप्त आय कितनी है, 10,000, हाँ, प्लस सॉरी ये माइनस ये 5,000, और
फिर इसमें जोड़ना है 5000, 2000 एक इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, 3000 हो गया। इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास एक टोटल वैल्यू आती है 380 करोड़। ये करोड़ में वैल्यू, इसमें करोड़ में वैल्यू है। अगर हमारे पास एनएलपी एट फैक्टर कॉस्ट जो दिया हुआ है उनमें से सरकारी जॉब की आय माइनस गैर सरकारी जॉब की आय आप ट्यूशन में देखें, वहाँ आपको सब मिल जाएगा कौन कौन सरकारी विभाग कौन से। सर मैंने आपको जैसा बताया रेलवे बोर्ड या सरकारी कोई संस्थान उनकी इनकम, उनकी आय और गैर सरकारी जैसे SBI की इनकम प्लस जो पेंशन भी किया गया खर्च वो घटाते हैं और सरकार के द्वारा किया गया खर्च घटाते हैं, बाकी ये सब जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पर्सनल इनकम कौन सी, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय बराबर निजी आय माइनस निजी कंपनी की बचत, निजी कंपनियों की बचत, कंपनी की बचत माइनस सरकारी कंपनी की बचत, कंपनी की बचत कौन सा लगा, जैसे 388 माइनस 10,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 355 करोड़। ये आपका हो गया व्यक्तिगत आय। और पर्सनल डिस्पोजल इनकम PDI पर्सनल डिस्पोजल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय। कौन सी आय, खर्च करने योग्य आय बराबर पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फाइन या फी, फाइन ऑब्लिक फी। हाँ जी, ये 35500 माइनस 10,000 माइनस 400 4,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 3,900। ये है, आप इसको देखना, करना कुछ नहीं है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम कैलकुलेट करना हो। जो पर्सनल इनकम है उनमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस फाइन को लेस करें। हमारे पास ये पर्सनल इनकम ही आ गई थी, यहाँ पर मैं से डायरेक्ट टैक्स को लेस किया और फाइन और फीस जो जुर्माना और फीस को जो पे किया है वही हमारे पास पर्सनल डिस्पोजल इनकम आ जाती है, ठीक है। दूसरा ये है, अब फाइनली ये आ गया पर कैपिटा इनकम। तो आपको पता होना भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर कैपिटा इनकम। इनकम आपकी नेशनल इनकम में से पॉपुलेशन का डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम की अपने पास में आई थी NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम, मैंने लिखी थी ये। हाँ,
नेशनल इनकम में 3,900,000 और पॉपुलेशन की 100 करोड़ 395 सॉरी ये 100 करोड़ में 100 करोड़ में इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पर कैपिटा इनकम CPI PCI पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको नेशनल इनकम से जुड़े हुए एग्रीगेट्स के बारे में पूरा बताया डिटेल से, सिंपल से और मैथमेटिक्स तरीके से भी। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। घर रहे सुरक्षित रहें। थैंक यू।